हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट का कुछ एमसीक्यूज स्टडी करेंगे और कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशंस हम लोग स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा फीचर नहीं होता है। सो हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन है। ए, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। B, specific and isolated factor. C, dynamic nature. D, interrelated. So हमारा आंसर क्या होगा। B, specific and isolated factor, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट तो ऑल ओवर द एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस हम कवर करता है। सो स्पेसिफिक एंड आइसोलेटेड फैक्टर्स कभी भी बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, the process of removing government restrictions and barrier in business is called। तो इसको क्या बोलते हैं। क्या क्या ऑप्शन हमें दिया गया है। प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, नेशनलाइजेशन। तो इसका आंसर होगा लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है। रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है उसको कम से कम यूज करना, that is known as liberalization. Now question number 3, which environment factor includes inflation, interest rate and fiscal deficit। ऐसा कौन सा environment factor है जिसमें inflation, interest rate और fiscal deficit हम लोग देख सकते हैं। तो हमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल। तो हमारा आंसर क्या होगा, इकोनॉमिक। बिकॉज इकोनॉमिक में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। इन्फ्लेशन, जीडीपी, रेपो रेट, फिस्कल, ये सारे किसका पार्ट है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बिजनेस इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स, रीजन इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटर रिलेटेड फोर्सेस। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। B, both A and R are true, but R is not correct explanation. C number, A true, R false. D, A false, R true. So इसका आंसर क्या होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स भी होता है और इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटर रिलेटेड फोर्सेस। ये दोनों ही सही है और इसका करेक्ट जो एक्सप्लेनेशन है, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटर रिलेटेड फोर्सेस। क्योंकि हम लोग देखते हैं, हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, एक बिजनेस में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, ये सारे जितने भी फोर्सेस है वो इंटरैक्ट करते हैं और बिजनेस को क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट का कौन कौन से पार्ट होता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। ए, कंपटीटर्स। बी, जीडीपी। सी, टैक्स पॉलिसी। डी, इन्फ्लेशन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, कंपटीटर्स। क्यों कंपटीटर्स होगा, क्योंकि हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ चुके हैं माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। कस्टमर्स, कंपटीटर्स, सप्लायर्स, इंटरमीडियरीज, ये सारे माइक्रो इन्वायरमेंट में इंक्लूड होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डिसइन्वेस्टमेंट इज रिलेटेड टू। डिसइन्वेस्टमेंट क्या से रिलेट करता है। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, प्राइवेटाइजेशन। डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, जब कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपना जितना भी शेयर्स है उसको पब्लिकली सेल कर देता है। किस लिए सेल करता है, ताकि फाइनेंशियल जो बर्डन है उसको रिड्यूस करे या इम्प्रूव एफिशिएंसी करे या कैपिटल को रेज करे। तो इन सब के रीजन से कभी कभी गवर्नमेंट सारे शेयर्स सेल कर देता है, दैट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7,
टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट अफेक्ट्स बिजनेस थ्रू। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कैसे बिजनेस को अफेक्ट करता है, क्या तरीका है? ऑप्शन क्या है हमारे पास में? कल्चरल बिलीफ, बी इनोवेशन एंड R&D, सी पॉपुलेशन ग्रोथ, डी टैक्स रिफॉर्म्स। तो इसका आंसर होगा क्या? आंसर होगा बी इनोवेशन एंड R&D। ये सारे क्या करते हैं? न्यू टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, यूज ऑफ AI, ये क्या करता है? प्रोडक्शन और कॉस्ट को बहुत इम्पैक्ट करता है। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट। सो इस हमारे पास में दिया गया कुछ ऑप्शन है, इसमें से कौन से मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है? ए पॉलिटिकल, बी इकोनॉमिक, सी सप्लायर, डी लीगल। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी सप्लायर। तो सप्लायर अगर मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं तो किसका पार्ट है? ये माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? हमारे पास ऑप्शन क्या है? ए स्टैटिक एंड रिजिड, बी डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स, सी सिंपल एंड कंट्रोलेबल, डी प्रेडिक्टेबल। तो हमारे पास में आंसर क्या होगा? डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स, बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनल फोर्सेस भी होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस भी होता है, इसलिए ये डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द माइक्रो इन्वायरमेंट। इसमें से माइक्रो इन्वायरमेंट का कौन सा पार्ट है? ए इकोनॉमिक पॉलिसी, बी कंपिटिटर्स, सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डी मॉनेटरी पॉलिसी। तो क्या होगा आंसर इसका? कंपिटिटर्स माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है, और बाकी जितना भी है इकोनॉमिक पॉलिसी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सब मैक्रो इन्वायरमेंट के अंडर में आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, सो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? in the year 1991. So what is the meaning of liberalization? अगर एक गवर्नमेंट अपना जो कंट्रोल है बिजनेस के ऊपर से थोड़ा सा लूज कर दे रहा है, so that is known as liberalization. The loosening of government control is called liberalization. Okay, now question number 12, पेस्टल एनालिसिस इंक्लूड। पेस्टल एनालिसिस में क्या क्या इंक्लूड होता है? हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल, ये ऑप्शन नंबर ए। देन बी में है हमारे पास में पॉलिटिकल, एथिकल, सोशल, ट्रेड, लीगल, इकोनॉमिक। सी में है प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, सेल्स, टैक्स, लेबर, एक्सपोर्ट, और डी में है नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। पेस्टल का फुल फॉर्म क्या होगा? P for political, E for economic, S for social, T for technological, L for legal, E for environmental. Clear? Now question number 13. Which of the following is not a feature of business environment? इसमें से कौन सा business environment का feature नहीं है? A number interrelatedness, B certainty, C dynamic nature, डी कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ ऑप्शन बी जो कि सर्टेनिटी है वो बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जब अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें सर्टेनिटी कभी भी हम लोग नहीं दे सकते हैं, उसमें कभी भी अप एंड डाउन हो सकता है। और बाकी सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं, वो सारे फीचर्स है बिजनेस एनवायरनमेंट का, बट सर्टेनिटी बिजनेस एनवायरनमेंट का ऑप्शन नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 14, LPG। LPG पॉलिसी स्टैंड्स फॉर, ये इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ए में है हमारे पास में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बी में है लेबर, प्रोडक्शन, ग्रोथ। सी में है लीगल, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट। डी में है लिबरल,
पब्लिक गवर्नेंस। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये हमारा एलपीजी का फुल फॉर्म होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल एनवायरनमेंट फैक्टर? क्या क्या इंटरनल एनवायरनमेंट का फैक्टर है? इसमें से कौन सा इंटरनल एनवायरनमेंट का फैक्टर है? ए, सप्लायर, बी, टेक्नोलॉजी, सी, कॉरपोरेट कल्चर, डी, गवर्नमेंट पॉलिसी। तो इसमें क्या होगा? कॉरपोरेट कल्चर। कॉरपोरेट कल्चर एक इंटरनल एनवायरनमेंट फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 16, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू, बिजनेस एनवायरनमेंट हम लोग किस चीज को बोलते हैं? आइए देखते हैं ऑप्शंस में क्या है हमारे पास में। ए, इंटरनल फैक्टर्स ओनली, बी, एक्सटर्नल फैक्टर्स ओनली, सी, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, डी, फाइनेंशियल फैक्टर्स ओनली। तो हमारे पास में क्या ऑप्शन होगा? इसका सही आंसर होगा सी, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो ये दोनों मिला के, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स मिला के हम लोग को बिजनेस एनवायरनमेंट हम लोग को मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, which policy measure is related to reducing government control? सो कौन से पॉलिसी मेजर है जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल को रिड्यूस करता है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? नेशनलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सब्सिडाइजेशन। सो इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है? गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या इंक्लूड होता है? ए नंबर, पॉपुलेशन ग्रोथ, बी, फिस्कल पॉलिसी, सी, कल्चर, डी, एथिक्स। सो पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगा, फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इंक्लूड होता है। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, which of the following best describes the concept of relativity in business environment? relativity in business environment में ऐसा कौन सी चीज, कौन सा यहाँ पे बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? ए, environment changes rapidly, बी, environment differs from country to country, सी, business environment is interrelated, डी, environment include both internal and external factors। सो हमारा आंसर क्या होगा? बी, environment differs from country to country। क्या होता है रिलेटिविटी का मतलब? क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट वेरीज अक्रॉस नेशन, रीजन एंड इंडस्ट्रीज। हम लोग का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये अगर जो एनवायरनमेंट हमारे नेशन में हमारे कंट्री में है, ये दूसरे नेशन से बहुत वेरी कर सकता है, रीजन टू रीजन भी वेरी करता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी वेरी करता है। ऑलराइट, सो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? रिलेटिविटी। इसका क्या एग्जाम्पल है? लेबर लॉज इन इंडिया डिफर फ्रॉम यूएसए। जो इंडिया का लेबर लॉ है और जो यूएसए का लेबर लॉ है, ये बहुत डिफरेंट है। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, असर्शन ए, इसमें क्या लिखा हुआ है? लिबरलाइजेशन लीड्स टू इंक्रीज्ड कंपटीशन। ओके, एंड रीजन में क्या दिया हुआ है? इट रिड्यूसेस एंट्री बैरियर्स फॉर न्यू फर्म। ओके, नाउ ऑप्शंस क्या है हमारे पास में? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बी, both A and R are true but R is not correct explanation, C, A true, R false, D, A false, R true। सो हमारा ऑप्शन में ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ए। क्यों ए होगा? क्योंकि यहाँ पे बोथ ए एंड आर ये सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है,
लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन रिमूव्स लाइसेंसिंग एंड रिस्ट्रिक्शन। ये सारे जितना भी गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है उसको रिमूव करता है लिबरलाइजेशन, क्योंकि गवर्नमेंट का छूट हम लोग को मिलता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स इज एसोसिएटेड विथ अलाउइंग एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल्स? एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन मल्टी ब्रांड रिटेल। क्या क्या है हमारे पास में? ऑप्शन क्या है? प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, नेशनलाइजेशन। सो हमारा आंसर क्या होगा? बी, ग्लोबलाइजेशन। ओके, इसका क्यों होता है? अलाउइंग एफडीआई कनेक्ट्स डोमेस्टिक मार्केट विथ ग्लोबल मार्केट। अगर हम लोग एफडीआई हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे जो एफडीआई है ये क्या कर रहा है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन में अगर हम लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या हम लोग के लिए क्या बेनिफिट हो रहा है? कैसे कनेक्ट हो रहा है? जो डोमेस्टिक का मार्केट है, जो डोमेस्टिकली हम लोग का बिजनेस है, वो हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ में। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको ग्लोबलाइजेशन भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, a fall in interest rate by RBI will most directly affect which business decision? अगर RBI ने इंटरेस्ट रेट गिरा दिया है तो ये डायरेक्टली कहाँ पे, कौन सा बिजनेस डिसीजन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा? ए, HR रिक्रूटमेंट, बी, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, सी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डी, पैकेजिंग डिज़ाइन। सो ये ज़्यादा इफेक्ट करेगा सी में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो कैपिटल हम लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका जो डिसीजन लेना है उसमें मतलब बहुत इफेक्ट करेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैक्रो इन्वायरमेंट इज इनकरेक्ट? मैक्रो इन्वायरमेंट के लिए यहाँ पर दिया गया कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ए, it affects all firms, B, it is uncontrollable, C, it includes competitors, D, it includes economic factors. So इसका करेक्ट आंसर होगा it includes competitors। ये गलत है क्योंकि मैक्रो इन्वायरमेंट में competitors नहीं होता है। competitors कहाँ होता है? माइक्रो इन्वायरमेंट में होता है। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 24, assertion business environment is uncertain, reason it is difficult to predict future changes accurately। ओके, तो हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन है? ए, both A and R are true and R is correct explanation. B, both A and R are true but R is not correct explanation. C, A true, R false. D, A false, R true. सो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। क्यों? बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, वहाँ पे हम लोग फ्यूचर के बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में, फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में हम लोग पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी अराइजेज बिकॉज फ्यूचर पॉलिसीज, इकोनॉमिक शिफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस कैनॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली। ये सारे चीज़ जो भी फ्यूचर पॉलिसीज है, इकोनॉमिक शिफ्ट है, टेक्नोलॉजी है, इन सबको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एक्यूरेटली। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेमोग्राफिक फैक्टर? इसमें से कौन सा डेमोग्राफिक फैक्टर है? सो ए नंबर जीडीपी ग्रोथ, बी एज डिस्ट्रीब्यूशन, सी इंटरेस्ट रेट, डी टैक्स स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर क्या होगा? एज डिस्ट्रीब्यूशन। डेमोग्राफिक फैक्टर हम लोग को, डेमोग्राफिक हर समय पॉपुलेशन साइज, एज स्ट्रक्चर, लिटरेसी रेट, ये सब से इंक्लूड करता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा एज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ 26, disinvestment of public sector undertaking mainly aim at, क्या एम करता है? डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसका क्या मेन एम क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। ए, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट कंट्रोल, बी, रिड्यूसिंग फिजिकल डिफिसिट, सी, promoting socialism,
डी रेस्ट्रिक्टिंग प्राइवेट सेक्टर, तो इसका आंसर होगा बी रिड्यूसिंग फिजिकल डेफिसिट, जो फिजिकल डेफिसिट है उसको रिड्यूस करने का। इसीलिए क्या करता है गवर्नमेंट, क्या करता है अपना जितना भी शेयर्स है उसको सेल कर देता है ताकि रेवेन्यू जनरेट हो सके और हेल्प्स रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट। अगर फिजिकल अगर डेफिशिएंसी है तो उसको रिड्यूस कर सके। ओके, अंडरस्टूड। Now question number 27. A sudden change in consumer lifestyle affecting demand for organic product is a part of, अगर एक कंज्यूमर है उसका लाइफस्टाइल अचानक से चेंज हो गया, उसका डिमांड अचानक से चेंज हो गया और उसे अभी क्या चाहिए, उसे अभी कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए। सो ये क्या शो करता है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, बी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सी सोशल इन्वायरमेंट, डी लीगल इन्वायरमेंट। तो ये हम लोग को सोशल इन्वायरमेंट दिखाता है। ये जो भी कल्चर, बिलीफ, प्रेफरेंस, लाइफस्टाइल, ये सारे चीज़ क्या हम लोग को शो करता है, सोशल इन्वायरमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 28. Which characteristic of business environment indicates that change in one factor affects other? ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो बिजनेस इन्वायरमेंट का जो कि हम लोग को दिखाता है चेंज इन वन फैक्टर, अगर एक में चेंज हो रहा है तो वो अदर्स को भी इफेक्ट कर रहा है। ये क्या कौन सी चीज़ दिखाता है? ए डायनामिक नेचर, बी कॉम्प्लेक्सिटी, सी इंटर रिलेटेडनेस, डी रिलेटिविटी। तो इसका आंसर होगा इंटर रिलेटेडनेस। क्यों होगा? क्योंकि जो इकोनॉमिक रिसेशन है और पॉलिटिकल प्रेशर, ऑल फैक्टर्स आर इंटरकनेक्टेड। जितना भी इकोनॉमिक हुआ, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, जितना भी फैक्टर्स है ये सारे इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। ऑलराइट, होप आप सबको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गया है। आप इसको बार बार रिवाइज करिए ताकि आपकी जो फ्यूचर एग्जाम्स है, ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो भी फीचर्स हैं ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको बार बार रिवाइज करिए, ये इससे एक ना एक क्वेश्चंस जरूर से रहेगा ही। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। गॉड ब्लेस यू।